आज से 16 साल पहले मेरे सिर के 20% बाल लगभग सफ़ेद हो गए थे। मैंने अपने बाल वापस काले किए, आयुर्वेद की मदद से बिल्कुल नेचुरली। पेशेंस रखा, हिम्मत रखी, करता गया। 1 डेढ़ 2 साल लगे, रिजल्ट आ गया पूरा। आज मेरे बाल आप देखेंगे तो एक सफ़ेद मिलेगा पूरे के पूरे सिर में से या दाढ़ी में से, कहीं भी इससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। कैसे हुआ ये? दरअसल मैं अपनी डाइट पे काम नहीं करता था। भूखे रहना, सेवा करते रहना, काम करते रहना, मिल जाए तो खा लिया, नहीं मिला तो नहीं खाया। उससे बहुत कमज़ोरी आई, बहुत डैमेज हुआ शरीर में, बहुत सालों तक ऐसा चला। तब जाकर बाल सफ़ेद हुए। बच्चे खाते नहीं हैं, ना गाजर खाएँगे, ना सब्जियाँ अलग कर देंगे, दूध वाली चीज़ नहीं खानी है उनको। उनको आँवला रख दो तो नहीं खाएँगे, बस खाएँगे तो वो बाहर का खा लेंगे, स्पाइसी खा लेंगे, फ्राइड खा लेंगे, जंक खा लेंगे। इससे बाल सफ़ेद होने ही हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन के नाम पर कुछ नहीं गया शरीर में। ऐसे ही मेरे साथ हुआ, मैंने तो खाया ही नहीं, बहुत कम, 1-2 बार दिन में अगर मिल जाए, वो भी तो घंटों-घंटों तक बस काम करते रहना। धीरे-धीरे फिर जब मुझे समझ में आई तो मैंने अपने आप में सोचा क्या करूँ? मैंने मेहंदी लगा ली बालों में और हरे रंग का थोड़ा वो, जैसे मेहंदी नेचुरल होती है, थोड़े बहुत ढके गए। लेकिन अंदर से मुझे पता था कि ये ढकना टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। फिर मैंने सोचा दूसरों पे आयुर्वेद करते हैं, अपने में क्यों ना किया जाए, अपने ऊपर भी काम करते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, आंवला को कच्चा खाना शुरू किया। कभी-कभी आंवला को कद्दूकस करके शहद में डालकर धूप लगवा के रख लिया, उसको खाना शुरू किया। कभी-कभी वो भी नहीं ज़्यादा समय तक टिक पाता था, तो आंवला कैंडी, आंवला का चटनी बना लेता था। बड़ी चटपटी सी रोटी के साथ लगा-लगा करके, कभी खाली आते-जाते दिन में 5-7 बार मैं खा जाता था। ये मेरा रूटीन बन गया था, जिससे मुझे फ़ायदा भी मिला। मैंने सोचा नहीं कभी कि कितना फ़ायदा रोज़ हो रहा है, बस मैं करता गया। मेरे को शौक था कि भई अच्छी चीज़ है, ये कोई नुकसान थोड़ी है। तो मैं पच भी रही थी, या तो हो कोई उस ज़्यादा लेने से, या कोई 2-4 बार ज़्यादा ले लिया तो कोई नुकसान किया, नहीं। हाजमा अच्छा हो रहा था तो मैं लेता गया। अगला स्टेप जो मैंने किया, वो मैंने किया कि आंवला का तेल बनाया खुद, और प्योर बनाया एकदम, उसमें कोई रंग नहीं, कोई खुशबू नहीं। हालाँकि जो अब हम आंवला ऑयल आनंदम आयुर्वेद की तरफ से बनाते हैं, उसमें तो हमने आंवला के साथ-साथ सफ़ेद चंदन, भृंगराज, मुलेठी बहुत कुछ डाला है, लेकिन उस वक़्त सिर्फ़ आंवले से ही बनाया था। तो मैंने वो लगाना शुरू किया, और शैम्पू कभी-कभार लगा लिया, कभी-कभार नहीं भी लगाया, आयुर्वेदिक मिल जाते थे। ये आंवला, रीठा, शिकाकाई उबाल ली, कई-कई बार बाहर से ही कोई आयुर्वेदिक ले लेते थे। लेकिन ज़्यादा तेल पे जोर दिया, मालिश अच्छी की हफ्ते में 2-3 बार। और खाने-पीने में क्या बदलाव किए, खाने-पीने में मैंने बहुत सारा गाय का घी खाना शुरू किया, 1-1, 2-2 चम्मच रोज़ के, कि कुछ शरीर में जाए, कुछ शरीर को मिले। आंवला, गाजर और गाय का घी, इस तरह से ये मेरे शरीर में जाने लगा रेगुलर। तो देखने में आया कि 5-6 महीने बीत गए, मैंने मेहंदी को टच नहीं किया। मैंने सोचा अगर इसको लगाऊँगा इतनी कम उम्र में तो सही नहीं है ये। शुरू-शुरू में दिखता था, बुरा लगता था, मैंने बाल छोटे-छोटे करवा लिए। उस वक़्त बहुत चल जाता था, यंग एज में चलता है सबका। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बस लोगों को दिखना बंद हो गया, क्योंकि वो बाल छोटे हैं तो क्या प्रॉब्लम है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बाल नीचे से काले आने लगे। 3-4-5 महीने बीते तो आगे सफ़ेद रह जाते थे। जब वो बड़े होते थे कटवाने, तो झड़ कर के गिरने झोली में, तो पता चलना कि नीचे से काले हैं, ऊपर सफ़ेद वाले कट गए हैं। बड़ा अच्छा लगना, लेकिन समय लगा, पर हुआ। साथ-साथ मैं क्या करता था कि कभी-कभी रात को तेल मालिश नहीं कर पाए, तो सुबह के समय दही ले लेनी, आधी कटोरी, उसमें 1-2 चम्मच हमने बादाम रोगन डाल देना। कई बार बादाम रोगन के पैसे ना होने या नहीं होना, तो सादा तिल का तेल डाल देना 2-3 चम्मच, और उसी में ही 1-2-3 चम्मच हमने एलोवेरा का
ताज़ा गुदा निकाल करके कुरेद कर डाल देना, क्योंकि जो जेल मार्केट में आती है उसमें तो बहुत सारा सेल्यूलोज और ये सब चीज़ें भरी होती हैं। एलोवेरा तो नीचे बहुत कम होता है। तो एलोवेरा डायरेक्ट लेकर के उसमें डालना, काट करके, छील कर, कुरेद करके, वो लेसदार सा। उसमें वो 3 चीज़ें ये हो गई। चौथे नंबर पे कभी कभी उसमें शहद डाल देना, 1 आधा चम्मच 2 चम्मच। ये चारों चीज़ों को मिक्स करना अच्छी तरह से। ये बन जाता था एक घोल, इमल्शन। उसको सिर में अच्छी तरह मालिश कर ले, जड़ों में, तो रूसी चली जानी, ख़त्म हो जानी। अंदर एक कोट उसका दही का लगा रह जाना, उसका तरावट वाला, ऑयली वाला। और बालों पे भी एक तरह से वो एक नेचुरल कंडीशनर का काम कर जाता था। आधा पौना घंटा 1 घंटा लगा रहता था, बाल बांध लेने, धूप में बैठ जाना, थोड़ा आंवला खाना, थोड़ा फल फल खाना, थोड़ा भृंगराज का भी मैंने यूज़ किया उन दिनों में। भृंगराज का आसम मिल जाता है, भृंगराज आसम बड़ा अच्छा होता है। खाने के बाद सुबह शाम 4-4 चम्मच बराबर पानी मिला के, उसमें प्रोबायोटिक बड़ा होता है, हाजमे को भी तेज करता है, तो वो पी लेना। कभी कभी वो लिक्विड चीज़, कई बार लोगों को खट्टा नहीं पसंद होता, तो भृंगराज का चूर्ण भी आता है, वो भी आप पानी से रात को ले सकते हैं। 1 चम्मच भृंगराज का चूर्ण भी खाली लेते रहें, एक बार ही बहुत है रात को। बस इतना ही किया, कुछ खास भी नहीं। बस इस चीज़ को दिमाग से निकाल दिया कि कब होगा, कितनी देर में होगा, हुआ कि नहीं होगा तो मैं छोड़ूं। फिर छोड़ना नहीं है ना, फिर इसी रूटीन में रहना है कि अब हमें तेल भी आयुर्वेदिक लगाना है, अब हमें ये नेचुरल कंडीशनर लगाना है, ये दही वाला जो बताया दूसरा नहीं लगाना है। अब हमें शैम्पू आयुर्वेदिक मैंने बहुत सारे देखे पढ़े जिसमें मेरे को कम से कम केमिकल लगे, यानी लगा कि इसमें ज़्यादा उन्होंने हार्मफुल केमिकल नहीं डाले हैं, नॉर्मल जो प्रिजर्वेटिव ज़रूरी हैं वही डाले हैं। तो मैंने वो फिर यूज़ करने शुरू कर दिए। और कभी कभी तो हम खुद ही आंवला, रीठा, शिकाकाई उबाल लेते थे पानी में, लोहे के बर्तन में रात को भिगो के, तो वही उसी से सिर धो लेना। इतना किया तो आप यकीन मानिए आज मेरे सारे बाल काले हैं। मैं कहीं भी कोई देख सकता है। हालांकि बालों को और घना और मोटा करने का मैं काम कर रहा हूँ, वो होगा बादाम रोगन को दूध में डालकर पीने से रात को। और वही बादाम रोगन को दूध में पी लिया 1 चम्मच सर्दी के दिनों में, और गाजर का सेवन बढ़ा दिया, तो आप देखेंगे 2 मुहे बाल भी चले जाएंगे और बाल भी घने और मोटे हो जाएंगे। बस इतना ही करना होता है, लॉन्ग टर्म में चला जाता है इसमें। एक दिन में बच्चा पैदा होता है तो उसके देखेंगे तो बाल ही नहीं होते, गंजा होता पूरा। कईयों के तो आते ही नहीं है, फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, जो ज़रूरी बात मैं कहने वाला था, कि जिनको गंजापन हो गया है, जैसे यहाँ से बिल्कुल चले गए हैं, यहाँ से चले गए, जहाँ पहले हुआ करते थे बाल, वहाँ पे जब तेल मालिश करें रात को, तो काली मिर्च पीस करके 1 चुटकी 2 चुटकी उस जगह पे तेल के साथ रगड़ दें। किसी के सेंटर में से चले गए हैं, किसी के एक पर्टिकुलर एरिया से चले गए, काली मिर्च, बाकी इस जगह पे नॉर्मल तेल, लेकिन उस जगह पे काली मिर्च वाला तेल। तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जब 2-4 मिनट इस तरह की काली मिर्च युक्त तेल से मालिश होगी, काली मिर्च वाला उबाल के तेल नहीं, काली मिर्च की पाउडर को रगड़ना है वहाँ, तो वो रगड़न से, जैसे जुबान पे काली मिर्च लगा दो कभी तो जीभ फड़फड़ाती है उसकी तीखेपन से, तो वो पानी टपकता है ना जीभ से। इसी तरह जब आप यहाँ तेल पे साथ काली मिर्च रगड़ते हैं तो वहाँ की स्किन पे थोड़ा रिएक्शन जो होता है उसकी मिर्ची का गरम गरम तीखापन वाला, वो जो रोम कूप सुराख बंद हो गए हैं उनको खोलता है। धीरे धीरे फिर 1-2 महीने लगते हैं उस पर रेगुलर मालिश करने से, हफ्ते में 2-3 बार 4 बार, तो वो खुलते हैं पोर, और फिर एक बूर सी बालों की निकलती है। फिर हो सकता है साल लग जाए, लेकिन वहाँ भी बाल वापस आ जाते हैं। तो कहीं और भी लग जाए काली मिर्च वाला वो तेल तो कोई फर्क नहीं है, सुबह धो लिया जाता है। रात को सिर में तेल लगा के सुबह धो लें। कई लोग कहते हैं नहीं रात भर तेल लगा नहीं रहना चाहिए। भाई कुछ नहीं होता, तकिए में आप कपड़ा बिछा लो, आराम से सोवो बांध करके बालों को। तेल में खुशबू और केमिकल ना हो, बस रंग ना डाले हो नया आर्टिफिशियल। नेचुरल तेल होगा तो रात भर लगा रहेगा, नींद भी अच्छी आएगी, कुछ असर भी होगा। अब लगाया, इधर से आधे घंटे बाद सिर में पानी डाल दिया, धो लिया, तो वो कितना भी कर लो एब्जॉर्ब, तो चलो जो होना है वो आपकी चंपी के दौरान ही हो जाना है, लेकिन उसको एक रेस्ट मिलती है। बालों के ऊपर तेल लगे रहने से कोटिंग लगी रहती है, उस पर रिपेयर चलती है,
बहुत अच्छा रहता है रात के समय में। सुबह धो लिया जाए, कभी कभी आपको तेल चंपी करना भूल गया तो वो इमल्शन वाला जो मैंने अभी बताया कंडीशनर वाला कर लें। इस तरह से मैंने किया और मैंने पाया। आप भी करेंगे तो ज़रूर पाएंगे। कोई भी अगर दिक्कत आए आपको इस जर्नी में तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं फिर गाइड करूँगा आपको। ये जो चीज़ें बताई हैं मैंने खुद पे करी हुई हैं, इसलिए मुझे कहने में भी अच्छा लग रहा है। मुझे कोई डर नहीं है कि भाई होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, मुझे इतना पता है। दो मुँहे बालों को काटते रहना बीच बीच में। दो मुँहे बाल जब तक रहेंगे, बाल लड़कियों के औरतों के बड़े नहीं होंगे। दो मुँहे बाल होते ही कमजोरी से। तो आप जब आंवला, गाजर, कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज चबा के आधा आधा चम्मच, एक एक चम्मच रोज खाएंगे ऐसे ही सलाद के अंदर डाल के, थोड़ा काजू अगर समर्थ हैं तो एक मुट्ठी रोज, इस सब चीज़ों से। और स्पायरुलिना अंत में कहना चाहूँगा, जो कि कैप्सूल की फॉर्म में और गोली की फॉर्म में आता है। आप अगर बड़े अडल्ट हैं, अच्छी डील डोल है, तो 2000 मिलीग्राम का एक कैप्सूल रोज नाश्ते के बाद या लंच के साथ पानी से लिया जा सकता है। इतनी सारी डाइट आपको, इतनी सारी चीज़ें मैंने बता दी, सारी इतनी करनी है बस। इससे अधिक कोई परेशानी दिमाग में नहीं आती। बाकी कुछ चीज़ें नेचर पे छोड़ो, प्रकृति पे छोड़ो, भगवान पे छोड़ो, अपने अंदर के सिस्टम पे छोड़ो, तो वो अपने आप करेगा। आपको क्या क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं नीचे हर वक्त आकर के इस वीडियो के नीचे कमेंट में समय समय पर ज़रूर बताते रहना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आपको अगर फ़ायदा मिल रहा है तो आप दूसरों को भी हौसला दें। ये मैंने काम किया, अपना अपना तजुर्बा, अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ साझा किया, अब आप अपना करो, ताकि फिर उसमें जो कमियां रह जाएंगी उस पर भी मैं चर्चा कर दूंगा आपके साथ। तो आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अपने आनंदम आयुर्वेद के बनाए हुए जो प्रोडक्ट्स हैं आयुर्वेद के, वो आपको अगर आजमाने हैं, एक बार ट्राई करने हैं, तो ज़रूर आप www.sanskritibazaar.com पर जाइए और वो ज़रूर आजमाइए, अपने घर में आप मंगवाइए। आपको पता चलेगा कि आयुर्वेद की जो डीप जा करके जब हम काम करते हैं तो कितनी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स निकल सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, आपको महसूस होगा। तो आपने मुझे सुना, फिर से धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार आपको।